अब मैं एक बहुत प्रैक्टिकल बात आपसे पूछती हूँ, क्योंकि आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें शायद आरोप झूठे भी हों। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि फांसी की सजा अपवाद है। 10 दिन के अंदर यह तय कर लेना कि आरोपी यही है। हम तो चलिए कलकत्ता का एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम निर्भया का एग्जाम्पल ले लेते हैं, इन दो को ही सामने रख देते हैं। 10 दिन के अंदर क्या हम ये मान लेंगे कि और तय कर लेंगे और साबित कर देंगे कि आरोपी कौन है, और 10 दिन के अंदर हम उसको फांसी की सजा दे देंगे? और अगर नहीं, और कोई भी एक्सेप्शनल केसेस में अगर बेगुनाह हुआ, जैसा कि केसेस में होता भी है, तब क्या? किसको फांसी पर लटका रहे हैं हम? देखिए पूर्णिमा, उद्देश्य किसी भी कानून को लाने का ये नहीं होना चाहिए कि आप अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। यहाँ पर जिस तरह से ममता दीदी बड़ी जल्दी में अपराधिता कानून लेकर आई है, हालांकि पहले से ही पर्याप्त कानून है, उसके बावजूद जिस तरह से लेकर आ रहे हैं, तो वो जो भी उन्होंने अब तक उन्होंने ब्लंडर किया है उसको वो कहीं ना कहीं छुपाने की, ढकने की कोशिश कर रही है और अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रही है कि मैं प्रदेश को लेकर काफी एक्टिव हूँ, काफी सजग हूँ, लेकिन केंद्र की तरफ से कुछ लूप होल्स हो रहे हैं और हमारी तरफ से कोई भी कमी नहीं है। इस उद्देश्य किसी भी कानून को लेकर ये होना चाहिए, और खासतौर से महिलाओं को लेकर तो ये होना चाहिए कि आप सही न्याय कर रहे हैं और विक्टिम को न्याय मिले, और किसी भी जो बेगुनाह है उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। यहाँ सिर्फ और सिर्फ ये कवर अप की राजनीति चल रही है, और मुझे लगता है कि ये सब नहीं होना चाहिए। और किसी भी, अगर आप किसी भी महिला से या किसी भी एक्टिविस्ट से जाकर बात करेंगे, तो हमारा किसी का भी उद्देश्य नहीं कि 10 दिन में फांसी हो जाए। आप फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए, 3 महीने, साल भर मैक्सिमम ले लीजिए, लेकिन सही तरह से प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, पुलिस का सेंसिटाइजेशन हो, और पुलिस सही तरह से काम करे और किसी भी तरह के पॉलिटिकल प्रेशर में काम ना करे। भाई साहब मेरे पे सवाल उठा रहे थे, तो भाई ये बताइए कि कौन सा ऐसा केस है जहां पर सरकारें अपराधियों को, खासतौर से रेप के अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण देती है? ममता दीदी ने सड़कों पर, उनके नेताओं ने शरिया अदालतें लगाई हुई है, एक के बाद आप राजनीतिक जो प्रतिद्वंदी हैं उनको आप उनके साथ रेप करते हैं, उनकी राजनीतिक हत्याएं होती हैं, आप कोई भी सवाल उठाए उसको आप उसका मुंह बंद कर देते हैं, हत्याएं हो जाती हैं, फिर आप कहते हैं, और एक इतना बड़ा जघन्य अपराध होता है, पूरे सबूतों के साथ छेड़छाड़ होती है, 10 घंटे तक एफआईआर नहीं होती, और आप कह रहे हैं कि ममता दीदी पर सवाल ना उठाया जाए। ममता दीदी तो खुद केजरीवाल स्टाइल में सड़क पर आकर बैठ गई। वो खुद जो उन्होंने ब्लंडर किया था, जिस तरह से अपराधियों को संरक्षण देती है, उसके बावजूद जो उन्होंने देखा। जल्दी से सुमित मेहरोत्रा 40 सेकंड में जवाब दे दीजिएगा, फिर हेडलाइंस के लिए जाना है सर मुझे। और संदेश कली आप शायद भूल गए हैं, संदेश कली में जो कुछ हुआ वो भी आप भूल गए। अरे अंबर जी, हम लोग संदेश खाली भूल गए, मणिपुर भी भूल गए, हम लोगों ने सब कुछ देखा है, हम लोग फिर भी भूल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। आज मीडिया चैनल आपको बंगाल बिल्कुल याद नहीं रहता, आपको यूपी बड़ा याद रहता है, लेकिन आप सिर्फ आपके प्रदेश के बारे में सवाल किया जा रहा है। अगर आप इसमें राजनीति ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये महिलाओं का मुद्दा है, राजनीति। ठीक है, अंबर सुन लेते हैं। सुमित जी जल्दी से। आप लोग खुद नहीं चाहते कि रेपिस्ट को सजा बहुत मिले, क्यों नहीं मिले? अगर नहीं मिलेगी तो कानून जो बनाए जा रहे हैं उस पर गिरावट कैसे आएगी? रेपिस्ट को सजाएं मौत दिलवाना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि आप अपने ब्लंडर्स को कवर अप करने के लिए किसी भी मासूम को सजा दे दीजिए। कैसे पता चलेगा? कौन बचाएगा बेटियों को? कौन बचाएगा? नहीं, रेपिस्ट को सजा दिलाने के लिए, रेपिस्ट को सजा दिलाने के लिए सुमित मेहरोत्रा, अंबर एक सेकंड, अंबर एक सेकंड, मैं सर, मुझे हेडलाइंस के लिए, सुमित जी मुझे हेडलाइंस के लिए जाना है, सुनिए मेरी बात सर। पूर्णिमा जी, आप खुद बता रही हैं कि केसेस किस तरीके से बढ़ते चले जा रहे हैं, गिरावट कैसे आएगी? मैं आपको सिर्फ ये कह रही हूँ कि रेपिस्ट को सजा दिलाने के लिए, रेपिस्ट को सजा दिलाने के लिए ममता बनर्जी को सड़क पर विरोध प्रदर्शन करने बैठने पड़ता है, जबकि वो खुद मुख्यमंत्री हैं, महिला मुख्यमंत्री हैं, एक पद पर आसीन हैं, पूरी की पूरी पुलिस उनके अंडर में आती है। वो पुलिस को सख्ती बरतने के निर्देश दे सकती हैं। वो कह सकती हैं कि जो 12 फास्ट ट्रैक कोर्ट पेंडिंग है मैं उनका अप्रूवल देती हूं। वो कहती है 40,000 से ज्यादा जो पॉक्सो के तहत केस पेंडिंग है उनको फौरन निपटाया जाए। ये सब वो नहीं कहती हैं, लेकिन ममता दीदी रेपिस्ट को सजा दिलाने की बात करती है। चलिए मुझे हेडलाइंस एक बार दिखाने दीजिए सर, मुझे एक बार हेडलाइंस दिखाने दीजिए। राज चौधरी, मीता जी के पास भी मुझे जाना है, फिर राज चौधरी आपके पास आती हूँ, अपनी बात को पूरा रखिएगा सर। ये आपने कुछ आंकड़ों के बारे में कहा, टीएमसी के प्रवक्ता से पूछा इन आंकड़ों के बारे में, वो कुछ जवाब नहीं दे पाए। कैसे जवाब देगी? क्योंकि उन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं है महिला सुरक्षा के लिए। साल 2019 में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट
शुरू किया गया, ये केंद्र सरकार के द्वारा इसको शुरू अरे किया है, आपने तो जिसमें करा है पूरे राज देश भाई, भर में राज भाई, आप तो कर चुके हैं महिलाओं के लिए। 755 फास्ट ट्रैक स्पेशल आपने कोर्ट तो शुरू करा किया है। जाता है। पश्चिम बंगाल अपने को नेताओं को बचाने के 123 लिए। एलोकेटेड किया गया है, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने 2019 में से ज्वाइन नहीं किया। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी का विरोधी करना है उन्हें। 2023 में जाकर के जून के महीने में उन्होंने इस स्कीम को ज्वाइन किया। अब तक 30 मई 2024 तक मात्र 6 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट उन्होंने बनाया है। बाकी उन्हें जो बजट भेजा गया था वो बजट उन्हें मिल चुका है, लेकिन अभी तक कोई स्टेप नहीं लिया गया। ये पहली चीज। दूसरी चीज, वो घड़ियाली आंसू बहाती है कानून को लेकर के। यहाँ पर जो टेम्परिंग ऑफ एविडेंस हुआ है ये बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। क्राइम स्पॉट में 25-30 लोगों का उसी समय जाकर के असेंबल होना। अभिक दे नाम के डॉक्टर को पुलिस कहती है कि ये फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट है। जो व्यक्ति उस हॉस्पिटल में किसी तरीके से जुड़ा हुआ ना हो, जो जांच प्रक्रिया में नहीं है, उसे पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और कोई कांस्टेबल या कोई एसआई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता है। पुलिस कौन करता है प्रेस कॉन्फ्रेंस? कौन कर रहा है? डीसी सेंट्रल। और वो फोटो दिखा करके कहती हैं कि ये अभिक दे, ये फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट है। दूसरी चीज, रात के अंदर बाथरूम के दीवारों को तोड़ दिया जाता है। हम सब जानते हैं मॉडस ऑपरेंडी क्या है। प्रिंसिपल एक ऑर्डर पास करेंगे, वो ऑर्डर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में जाएगा, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से एक सर्कुलर जारी होगा, टेंडरिंग होगा, कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंट होगा। ये सारा प्रोसेस एक रात के अंदर कर दिया जाता है और दीवार को तोड़ दिया जाता है, वॉश बेसिन बदल दिया जाता है। ये संदीप घोष टेंडरिंग सीबीआई ने सवालों में पूछा है, चला करके। ये सब कुछ राज चौधरी सीबीआई ने सवालों में पूछा है, आपने रेनोवेशन की परमिशन कैसे दी, कैसे नहीं दी। लेकिन जो मीता चक्रवर्ती ने सवाल उठाया उसका जवाब अभी तक आपने नहीं दिया है कि आप उन आरोपियों के साथ तो गलबहियां करते हैं, उनको प्यार से स्वीकार कर लेते हैं जिनके ऊपर ऐसे संगीन आरोप लगे हुए हैं। फिर कहीं से तो उदाहरण की शुरुआत करनी होगी ना साहब। कश्मीर और के कठुआ में जिस व्यक्ति को लेकर के, जिस विधायक को लेकर के कांग्रेस के नेता आरोप प्रत्यारोप करते थे, आज वो कांग्रेस पार्टी में है। जब राहुल गांधी से सवाल पूछा गया कि आप बताइए, अरे उनकी शर्ट कितनी मैली छोड़िए ना राज चौधरी, उनकी शर्ट कितनी मैली छोड़िए ना, उसका जवाब वो देंगे, उसका जवाब वो देंगे। संदेश खाली का जवाब सुमित मेहरोत्रा देंगे। उन्होंने जो नाम लिए उसका जवाब तो बीजेपी देगी ना राज चौधरी। उनकी शर्ट कितनी मैली छोड़िए, आपकी कितनी साफ, ये बताइए। हमने सीबीआई जैसे अथॉरिटी को, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को बीएनएस में 2 महीने के अंदर जांच पूरा कर सके इसके प्रावधान किए हैं। हमने ये सारे केसेस जल्दी से जल्दी रिजॉल्व, बस यही प्रावधानों में हम घूमते जाते हैं। लेकिन राज चौधरी अनफॉर्चुनेटली आप उन नामों को दोहरा तक नहीं पाए जिसका जिक्र मीता चक्रवर्ती ने किया। स्पेसिफिक नाम लेके किया कि जरा इनके बारे में बता दीजिए। मीता चक्रवर्ती, क्योंकि प्रावधान है, बहुत सारे प्रावधान हैं। अब तो बीएनएस के बाद अब ममता दीदी भी बिल्ली आई हैं, तो प्रावधानों का तो खेल ही चल रहा है, वो तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन आंकड़े ये बताते हैं कि 72% भारत में रेपिस्ट छूट जाते हैं, लैक ऑफ एविडेंस। अब ये कड़ी जुड़ती है पश्चिम बंगाल की पुलिस और उनके द्वारा लिए गए त्वरित एक्शन को लेकर, जिसका जिक्र भी नीरज राय भी कर रहे थे और जिसके बचाव में खड़े हुए थे सुमित मेहरोत्रा। सीबीआई क्यों आरोप लगा रही है, सीबीआई को इतनी जद्दोजहद क्यों करनी पड़ रही है? और आप और हम तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं ना मैम कि रेप के केसेस में शुरुआती दौर में जुटाए गए सबूत कितने महत्वपूर्ण होते हैं। एफएसएल की रिपोर्ट जल्द से जल्द आए, वो कितनी महत्वपूर्ण होती है। सीमेन सैंपल से लेके तमाम चीजें कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। और उस पर क्या कर दिया गया, वहां पर व्हाइट वॉश, रेनोवेशन करवा दिया। आप ढूंढ लीजिए, जो ढूंढना है आपको मिल जाएगा। चादर तक बदल दिया गया है, चादर तक बदल दिए गए हैं, 3 बार चादर बदले गए हैं। मीता जी, हाँ, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट एक चीज है जहां पर एविडेंस से क्लियरली टैम्परिंग किया गया है। और ये जो संदीप घोष को भी कल अरेस्ट किया गया, इनिशियली हम सब खुश हो गए थे कि शायद कोई लिंक एस्टैब्लिश किया कर पाया है सीबीआई, भ्रष्टाचार के मामले में किया। हाँ, उनको भी अरेस्ट किया गया एक करप्शन चार्जेस में, इस रेप और मर्डर के चार्ज में नहीं। तो ये बात होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ऐसा हो नहीं सकता कि सिर्फ एक सिविक वॉलंटियर
को इतना एक्सेस मिल गया कि वो रात को 3 बजे अंदर आ जाता है और फिर एक लेडी डॉक्टर का इतना ग्रूसम तरीका से उनका रेप और मर्डर हो जाता है। तो पहली बात तो ये है कि इन्वेस्टिगेशन में काफी सारे लैप्सेस हुए हैं, और दूसरी बात है सीबीआई की कन्विक्शन रेट भी आप देख लीजिए, वो 1% से कम है। तो सीबीआई से जो हम लोग को उम्मीद है वो भी बहुत ज्यादा नहीं है, और सीबीआई ऑल्सो सीम्स टू बी पॉलिटिकली मोटिवेटेड। तो कल हमारी कांग्रेस की तरफ से हम लोग निजाम पैलेस घिराव कर रहे हैं, क्योंकि जैसे हम कोलकाता पुलिस का भी लाल बाजार घिराव कर चुके हैं और विनीत गोयल कोलकाता पुलिस कमिश्नर की अरेस्ट रेजिग्नेशन डिमांड कर चुके हैं, वैसे हम सीबीआई से भी आंसर्स मांगेंगे। बिल्कुल ठीक बात है मीता जी।